तो जी ये क्या भाई टाइमिंग आप लोग ऐसा क्यों चुनते हैं कि भाई प्रदर्शन करने गए अडानी के यहाँ, आप लोग ने इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मामला जरूर शराब घोटाले का है, लेकिन सारी बहस इस बात को लेकर है कि भाई अडानी को अनुमति किसने दी, कांग्रेस विरोध कर रही है। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप इनकी राजनीतिक जो है परिभाषा को समझने की कोशिश करिए, राजनीतिक भाषा को समझने की कोशिश करिए कि भूपेश बघेल के बेटे के ऊपर जब सब सारी चीज़ हुई, जब उनके बेटे जब कर रहे थे तब ये क्या कर रहे थे, क्यों अपने बेटे को नहीं समझा कि भाई ये अपराध है, तो भ्रष्टाचार मत कर, लेकिन क्या करे, बाप जैसा करेगा बेटा तो वैसे ही करेगा ना। तो वही स्थिति आज बनी हुई है। बाप ने चोरी करी, बेटा भी वही चोरी की आदत लग गई, और 1000 करोड़ से ऊपर का जो है घोटाला निकल के आ रहा है, जिसमें उसकी एक एक चीज की जो एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है ईडी ने, और ईडी ने सबूत भी दिखाया है, और अदालत ने उसको, सबसे बड़ी बात, उसको जमानत नहीं दी है, अब अदालत ने उसको रिमांड पे दे दिया है। तो आप अपने विषय से भटकाने की कोशिश करने की जो ये आपकी जो ये कुरीति है, ये नहीं चलने वाली। जनता सब समझती है और जानकार भी समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति आप बताते हैं एक तरह से, गैर राजनीतिक व्यक्ति तो आप धरना प्रदर्शन कांग्रेस के रूप में क्यों देते हैं? वही हाल तो आपके ढेबर के समय में यही हाल करा था कि अनवर ढेबर गिरफ्तार हुआ, तब भी आप लोग ने यही हाल किया, बोलते थे वो कांग्रेसी नहीं है। तो ये दोगली राजनीति, ये दोहरा चरित्र दिखाने का अगर किसी को श्रेय जाता है, वो कांग्रेस की, भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार, भूपेश बघेल के वर्तमान में भूपेश बघेल की नेचर को जाता है, उसकी प्रकृति को जाता है। उनकी प्रकृति वैसी रही है। 5 साल उन्होंने एकदम पूरा छत्तीसगढ़ को लूटा, 36 योजनाओं का वादा किया आपने, 36 वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया, सब में घोटाले किए। अरे चलो, एक घोटाला समझ में आया, 2 घोटाला समझ में, आपने तो आटा नहीं खाया, आटे में नमक नहीं खाया, पूरा आटा खा गए। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, अपने ऊपर जब इल्जाम लग रहा है, साबित हो रहा है, ईडी बता रही है कि सारी चीजों के बाद कार्रवाई करी है, ईडी एविडेंस के बाद ही कोई कार्रवाई करती है, वो बता रही है। उसके बाद अगर वो पेश कर रही है और आप बोलते हैं कि अगर झूठा है, तो आप अदालत से जमानत लेके आइए ना भाई साहब, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आपके पूरा आईएएस लोग भी इस मामले में गए हुए हैं, आज तक उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपकी एक्स सीएम भी जो है, जिसको सीएम बोला जाता था, वो भी तो नहीं है कथित सीएम, तो आप अंदाज लगाइए, उसको भी जमानत नहीं मिल रही है। तो आप किस मुंह से बोलते हैं? और रही बात, अगर वहां पे भी अगर आप विषय को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर परमिशन दी गई, लेकिन आपके समय में जो है 2022 में वन स्वीकृति किसके समय में हुई? आपके समय में हुई। 2011 में इसकी परमिशन जो है कोयले के लिए किसकी सरकार में हुई? केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी। किसे झूठ बना रहे हो भाई? किसे झूठ बना रहे हो? एविडेंस के साथ है, कागज के साथ है, मेरे पास पूरे पीडीएफ में पूरे एक चीज कागज में आपको पेश कर दूंगा। लेकिन झूठ बोलने की प्रवृत्ति थोड़ा भूपेश बघेल छोड़िए, ये वही आदत है जो आपने बोला था, झीरम कांड के सबूत मेरे जेब में और आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए, झूठ पे झूठ बोलते रहे, सरकार चलाते रहे, और वही आपकी जो है आपके चमचे करते रहे, और सिर्फ भ्रष्टाचार करके इसको लूटा खसोटा। और जो छत्तीसगढ़ महातारी और छत्तीसगढ़ संस्कृति का जो आपने प्रचार करके, लेकिन उसका जो है दोहन किया है, ये महातारी आपको चोट पहुंचाई है। बचने वाले कोई नहीं है, कोई भी हो। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से अगर पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी होगा, वो बख्शने वाले उसको नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो अदालतें खुली है। बघेल जी बार-बार कह रहे हैं कि अडानी का उन्होंने विरोध किया, इसलिए हुई है कार्रवाई। इतने दिन से क्यों नहीं हुई कार्रवाई? 2011 में अडानी की किसकी सरकार, केंद्र की आपकी सरकार ने परमिशन दी थी ना, और 2019 में आपकी भूपेश बघेल जी आप खुद परमिशन को ओके करे हैं, और लेटर लिखे हैं कि इनको जारी किया जाए। तब आप अडानी का विरोध नहीं करते, उसकी गोद में जाके बैठ जाते हो। तो ये दोहरा चरित्र बंद करिए साहब। जनता देख रही है, जनता जानती है, जनता समझती है, और इसी कारण से आपको हर चुनाव फेंका, उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है। करिए जितना करना, लेकिन अदालतें खुली है। मैं फिर से कहूंगा, अदालतें खुली है, आप जाइए अदालत। आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो अदालतें खुली हैं, लेकिन कार्रवाई तो होके रहेगी। कोई भी गलत हो, वो बचने वाला नहीं है, वो हमारी सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है।